नमस्कार दोस्तों, यूथ स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का जो पेपर लगने वाला है। थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है, इसका नाम है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपका 12 तारीख को होगा पेपर मॉर्निंग में, उसके बारे में, नॉन कॉलेजिएट का पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व बताओ। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इन दिनों पेपर चल रहे हैं बीएस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर। तो आपने देखा होगा कि जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो मोस्टली अधिकतर आपको मिल भी रहे हैं। 85% तक यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं यूथ स्टडी से। तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, स्थानीय शासन का अर्थ बताओ कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, प्रकृति बनानी है, महत्व बताना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर राज्य नियंत्रण की विधि, कि राज्य सरकार किस प्रकार से कंट्रोल करती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। आपने देखा होगा कि नगर निगम हो गई, पंचायती राज संस्था हो गई, इस पर किस प्रकार से जो राज्य कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है कि पैसे देता है उनको, पैसे बढ़ा देता है, घटा देता है, उनको पावर्स देता है। तो इस प्रकार से वो कंट्रोल करता है। तीसरा क्वेश्चन है, नगर निगम का संगठन यानी स्ट्रक्चर बताओ और कार्य बताओ। नगर निगम का संगठन बताना विद्यार्थियों, आपको नगर निगम में दो प्रकार की चीजें होती है, जैसे एक तो प्रशासनिक और एक राजनीतिक। प्रशासनिक में तो क्या होगा, सबसे बड़ा नगर निगम में पद होगा मेयर का, महापौर का, फिर उसके नीचे कौन, पार्षद आएंगे, इस प्रकार का संगठन होगा। और प्रशासन की बात करें तो सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा। फिर उसके अधीन कौन होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो काम करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पंचायत समिति के संगठन, स्ट्रक्चर व कार्यों की व्याख्या कीजिए। राजस्थान में पंचायती राज किस प्रकार का है। तो दोस्तों, तीन प्रकार का है राजस्थान में। एक तो क्या है, राजस्थान में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो आपने देखा होगा गांवों के स्तर पर तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। तो तीन प्रकार का स्ट्रक्चर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता बतानी है। तो दोस्तों, ये जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तो उस समय उनके द्वारा किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको कि 73वां संविधान संशोधन तो ग्रामीण के लिए था और 74वां शहरों के लिए था, कि किस प्रकार इनको संविधान में मान्यता दी जाए, इनका संगठन हो, समय पर चुनाव हो, इनके कार्यों का आवंटन हो, ये सारी इनकी पावर्स दी जाए, शक्ति दी जाए, इनको कार्यों का आवंटन किया जाए। तो ये सारी चीजें, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनको जरूर देख कर जाइएगा आप। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन और है, दो तीन क्वेश्चन है, उन पर डिस्कस करूंगा मैं। कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत और व्यवहार बताओ। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे मजबूत माध्यम है लोकल गवर्नमेंट। जो पंचायती राज सिस्टम है, ये लोकल गवर्नमेंट का, सॉरी, ये विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का। तो इसको जरूर देखकर जाइएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन तो ये देखकर जाइएगा कि स्थानीय स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन क्या क्या कहलाता है, कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। दूसरा आपको देखकर जाना है कि आर्टिकल, अनुच्छेद अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। स्थानीय शासन क्या क्या होता है वो बताना आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चार विशेषताएं बतानी है आपको। चार विशेषताएं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं।
दूसरा आपको बताना है कि प्रथम भारतीय नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया, कि पूरे भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया पहला, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको बताना है कि नगर निगम की 2 मुख्य शक्तियां बतानी है, क्या क्या शक्तियां हैं। दूसरा आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था की नींव कहाँ पड़ी, तो कहाँ पड़ी, राजस्थान में पड़ी पंचायती राज व्यवस्था की नींव, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पड़ी, नागौर में। राजस्थान का जो जिला है नागौर, वहां पर पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई। तो ये क्वेश्चन है, आप जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ शॉर्ट, जो आने की पूरी पूरी संभावना है। एक आप ये देखकर जाइएगा कि कैंटनमेंट बोर्ड क्या होता है। कैंटनमेंट बोर्ड यानी छावनी बोर्ड क्या होता है, छाव कैंटनमेंट बोर्ड, इसको बोलते हैं छावनी बोर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एक आप देखकर जाइएगा कि सरपंच की भूमिका, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरपंच क्या काम करता है, सारा आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत व नगर निगम, नगर निगम के आय के स्रोत, की ग्राम पंचायतों को और निगम को पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा कोई मेला भर रहा है गाँव में या कोई शहरों में, तो वहाँ ये टैक्स इनको राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा कई प्रकार के टैक्स लगाते हैं, वहां से इनको पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, और चलो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक तो वो जो मैंने निबंधात्मक क्वेश्चन बताया था उनको जरूर देख कर जाइएगा। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कैंटनमेंट बोर्ड, छावनी बोर्ड, इनके राजस्व के पहला कहाँ बना, पहला नगर निगम कहाँ बना, ग्राम पंचायत की स्थापना कहाँ से हुई, और स्थानीय स्वशासन क्या होता है, आर्टिकल 40 में किसका प्रावधान है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको जरूर देख कर जाइएगा। और अभी तक भी आपने यदि यूथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।